नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, राष्ट्र। दोस्तों, इस्लाम में जो है शरिया लॉ में जो है लड़कियों का पढ़ाई लिखाई करना हराम है। कोएड स्कूल जो है हराम है। लड़कियों का घर से बाहर जाना हराम है। और लड़कियों को जो है वो गैर मर्दों को जो है देखना, इस तरीके का सब जो है हराम है। तो बताइए कि फिर जो है एक लड़की इस्लाम में रहते हुए नबी के सुन्नत पे चलते हुए वो डॉक्टर कैसे बनेंगी? इसी सवाल को जब मुसलमान से पूछा गया तो उसका क्या जवाब रहा, क्या कैसे उसका दिमाग घुमा और उसने क्या जवाब दिया, इस वीडियो में आप देखिए। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम वीडियो आगे देख लेते हैं। सवाल का जवाब दे दो, वाह जी वाह। तो भैया आपने तो इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस्लाम में, इस्लामी शरीयत में तो लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं, ठीक है। उस स्कूल में पढ़ सकती जिस स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं, ठीक है। मखलूक तालीम की इजाजत नहीं है, सही है। सेम स्कूल में नहीं पढ़ सकती लड़कियां जिसमें लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, आप क्या प्रॉब्लम। तो तालीम मेन चीज है, साथ पढ़ना कौन सा मेन चीज है। अच्छा, तो भैया फिर लड़कियां डॉक्टर कैसे बनेंगी, मुझे ये बताएं। क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? तो डॉक्टर में तो बंदे की लाश भी लेके आनी पड़ेगी और उसका सब कुछ चेक करना पड़ेगा भाई। मर्द का पीनस भी, डॉक्टर बनने के लिए एक औरत को मर्द का पीनस भी देखना पड़ता है भाई। तो ठीक बात है ना, तो पढ़ा तालीम तो हासिल कर रही है ना वहां से, तो पता है ना क्या प्रोसीजर। मुझे बताएं कि हजरत मोहम्मद ने ये कहीं इजाजत दी थी कि जब लड़की डॉक्टर बने तो मर्द का पीनस देख सकती? तो डॉक्टर उस टाइम होते ही नहीं थे, उस टाइम हकीम होते थे। आप भी बता दो, आजकल की दुनिया को कंपेयर कर दो। यही तो आपको फर्क नहीं समझ आ रहा ना कि हजरत मोहम्मद तो बेचारे बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बस फारग से आदमी थे। उनको क्या पता था कल को लड़कियों ने डॉक्टर भी बनना है? तो उनको इस बात का पता हो या नहीं, उसको शरीयत से क्या लेना देना है भाई। आपकी शरीयत तो ये कहती है कि मर्द और औरत इकट्ठे पढ़ नहीं सकते, मगर तो पढ़ना क्या भाई, तालीम मेन चीज होती है। पढ़ना साथ में नहीं पढ़ना वो तो अलग बात है। आपको तालीम पे फोकस करना है। तालीम आपके ना, आपके फरमान यहाँ से गुजर रही हैं, आपको मसला नहीं समझ आ रहा ना भाई। अगर मर्द और औरत इकट्ठे, मसला तो है। आपको भी बताता हूँ ना मसला, सुनने का हौसला करोगे तो भी बता देता हूँ मसला क्या है। मगर आप सुनना ही नहीं चाहोगे और अपना दिमाग तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे उस पर, ठीक है। मसला ही तो ये है आप लोगों का कि आप दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। दिमाग आप लोग मौलवी साहब के पास रखवा लेते हो। मौलवी अंदर बक्से के बंद करके कुंडी लगा देता है भाई मौलवी साहब का बात यानी भाई मैंने मेरा अच्छा चले, अब आप सुनना पसंद करेंगे कि औरत और मर्द की इकट्ठी तालीम इस्लाम कहता गलत है। तो भैया डॉक्टर, ना फीमेल डॉक्टर मर्द को नंगा देखे बगैर बन सकती है और ना मर्द डॉक्टर फीमेल को नंगा देखे बगैर बन सकता है। वो कर रहे हैं ना भाई, तालीम तो हासिल हो रही है ना भाई, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तालीम हासिल तो कर रहे हैं ना। और वो इस्तेमाल आएगा। और मेरे ग्रहण लगे हुए चांद, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि आपका इस्लाम तो कहता है कि मर्द औरत को देख ही नहीं सकता महरम के बगैर, और औरत भी महरम को नहीं देख सकती। तो भाई डॉक्टर को तो नंगा करके देखना पड़ता है, औरत को भी और मर्द को भी, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब है हजरत मोहम्मद बेवकूफ थे ना कि उनको पता ही नहीं था कि इतनी जरूरी बात भी हो सकती है कि औरत को ना सिर्फ मर्द का पीनस देखना पड़ेगा बल्कि उसकी सर्जरी भी करनी पड़ेगी। भाई तुम ठीक है, कहां से तुम बात कर रहे हो अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप उसको ले जाते हो शरीयत पे, फिर ले जाते हो पता नहीं कहाँ नहाने पे, फिर ले जाते हो पता नहीं कहाँ। हाँ तो वही तो भाई टाइम टू टाइम की बात होती है। ये टाइम टू टाइम की बात नहीं होती। आपकी शरीयत क़यामत तक है। अल्लाह का तो जो इस्लाम है ना, तो ये तो जिंदगी बेहतर करने के लिए शरीयत का कानून है, ताकि इसीलिए जिंदगी तालीम पे रोक थोड़ी है। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि शरीयत इंतहाई बेवकूफ है, क्योंकि अल्लाह को यही नहीं पता था कि कल को ये मसले भी पेश आने। दूरअंदेशी जिसको कहते हैं या फ्यूचर का विजडम, वो नहीं था हजरत मोहम्मद के पास ना अल्लाह के पास। क्योंकि कल को उन्हें यह भी पता लगना था कि औरत डॉक्टर बन ही नहीं सकती मर्द का पीनस देखे बगैर। भाई उसको सर्जिकल खोल के देखने पड़ेंगे। ये क्या है? तो ठीक बात है ना, उन्हें पढ़ाई की है, उनके पास तालीम है। तो भाई तुम्हारी अकल में इतनी सी बात नहीं आ रही कि औरत कैसे सेपरेट पढ़ सकती है अगर उसने मर्द की सर्जरी करनी है? तो बेवकूफ। तो सेपरेट पढ़ना भाई, तालीम उसको तो इल्म है ना इन चीजों का, कैसे क्या करना है। एक मिनट, लड़कियां हैं 10-12, वो डॉक्टर बन रही हैं। अब उनको एक नंगे मर्द की लाश दिखानी चाहिए या नहीं, ये बताओ। हाँ भाई,
नंगे मर्द की डेड बॉडी दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए लड़कियों को जो डॉक्टर बन? बोलो ना भैया। वो प्रोसीजर है, तो आपको ये पता है कि ये प्रोसीजर है, मगर हजरत मोहम्मद को नहीं पता था ना, यही तो प्रॉब्लम है। शरीयत को भी नहीं पता था, क्योंकि शरीयत तो ये कहती है कि मर्द और औरत, ओ भाई नहीं चलता ना मेरे चांद। यही तो आपका मसला है, आपका दिमाग बंद। मुझे बात करने दो ना, मैं पॉइंट रखता अपना। एक मिनट, अब तो करने दूंगा ना बात जरा सही तरह, ठीक है? ये मेरे साथ उतार लेना हो, ठीक है? जो बात इतनी देर से समझा रहा हूं कि आपकी शरीयत ठुस है, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि मर्द और औरत इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। मर्द और औरत इल्म तालीम हासिल कर नहीं। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई भैया, आपको समझ नहीं आ रही बात की, आप सिर्फ और सिर्फ हाँ भाग गया, ठीक है? तो ये इनके हालात हैं कि इन गधों को ये समझ नहीं आती, बेवकूफों को, हजरत मोहम्मद की बेवकूफी इनको समझ नहीं आती कि आपका इतना बेवकूफ जाहिल मजहब है जो ये कहता है मर्द और औरत इकट्ठे पढ़ नहीं सकते। वो भाई जब डॉक्टर बनना है ना तो नंगा करके मर्द को उसकी सर्जरी भी करनी, ठीक है? तो आपका मतलब तो कहता है कि मर्द और औरत एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। और यही चीज है जो तालिबान अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आते हुए उन्होंने लड़कियों के प्राइमरी स्कूल तो पिछले महीने बंद किए, मगर जिस महीने वो आए थे ना, लड़कियों की मेडिकल की तालीम उन्होंने उसी महीने बंद कर दी, ठीक है? इन बेवकूफों को ये बातें समझ नहीं आती। ये पतला नहीं नन्हे मुन्ने अंडे से भी निकले होते हैं, इनको जरा भी ये बात समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि आपके हजरत मोहम्मद में और आपकी इस्लामी शरीयत में इतनी दूरअंदेशी थी नहीं। अल्लाह तो फ्यूचर भी जानता है ना, क्या अल्लाह को नहीं पता था कि कल को लड़कियों ने डॉक्टर बनना है? और ये वही लोग हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों के डॉक्टर बनने पे बंदी लगा दी है। तो भाई जब अपनी बीवी का बेचारी प्रेग्नेंट होगी तो उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अब क्या मर्द डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा? तो मर्द डॉक्टर जब डिलीवरी का ऑपरेशन करता है या बच्चा डिलीवर कराता है, तो क्या वो पर्दा औरत को बुर्का बनाया होता है उसको? भाई तब सब कुछ नंगा होता है, ठीक है? और डॉक्टर सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। तो ये जो पर्दे के खिलाफ बेवकूफाना इतनी बड़ी बातें ये करते हैं, और ये जो नन्हे मुन्ने अंडे से ताजा ताजा निकले हुए मोमिनीन है, जैसा ये कश्मीरी भाई है, पहले भी आता रहता है, इनको ये बात समझ आ ही नहीं सकती। इसलिए नहीं समझ आ सकती कि ये बेचारे अपने दिमाग से नहीं किसी और चीज से सोचते हैं। और जितना इंसान जिनसी तौर पे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होता है, उतना ही उसको लगता है कि पर्दा को बड़ी अच्छी चीज, ठीक है? जब सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इंसान की निकल जाती है ना, तब उसे समझ आती है कि यार पर्दा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ना पर्दा किसी को रेप से बचा सकता है, ना किसी और चीज से बचा सकता है, ना ही वो औरत और मर्द के दरमियान जो एक दीवार आप पर्दे के नाम पे हायल करते हैं उसका कोई फायदा है, ठीक है? ये बातें इनको कभी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि ये कुएं के मेंढक बिल्कुल अपने दिमाग से नहीं अपने डिक से सोचते हैं। ये प्रॉब्लम है इन लोगों का, फ्रस्ट्रेटेड, ये मसला है। जी हाँ, तो ये चीज़ जो है हमारे मुस्लिम भाइयों को बहनों को समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं उस चीज़ में तो आपके मूलभूत अधिकार भी जो है सुरक्षित नहीं है। आजकल की लड़कियां जो है वो आज़ादी से जीना चाहती है, खुल के रहना चाहती है, पढ़ाई लिखाई करना चाहती हैं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं, अपना पैसा खुद कमाना चाहती है। लेकिन आपका इस्लाम जो है ये तो आपको करने का इजाज़त ही नहीं देता है। तो आप जो है इस्लाम पे रहते हुए कैसे आप पढ़ाई लिखाई को आप जस्टिफाई करिएगा? यानी कि अगर आप एक तरफ से अगर आप इस्लाम को भी आप सही मानेंगे और दूसरी तरफ से आप पढ़ाई लिखाई को भी जो है अपना अधिकार मानेंगे, तो दोनों चीज़ तो एक साथ सही नहीं हो सकता ना। तो आपको जो है ये सब चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जो है एक साथ जो है दोनों चीज़ को सही नहीं ठहरा सकते। आपको इस्लाम का ठीक से नॉलेज नहीं है, इसलिए जो है आप ये मानते हैं या मानती हैं कि इस्लाम जो है सच्चा मज़हब है, वहाँ पे लड़कियों का पूरा रिस्पेक्ट है, पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखें तो इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में लड़कियों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और तो और लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करने का भी कोई जो है हुकूक, कोई इजाज़त नहीं है। इसलिए अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो आने के बाद में पावर में उन्होंने लड़कियों का पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया। ये जो है ना, ये एक प्रैक्टिकल आपको हम लोगों को एक एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल है हम सब के लिए कि इस्लाम एक्चुअली में कैसा है। लेकिन मुसलमान जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि अंधविश्वास, इतना ज़्यादा मतलब कि इस्लाम के में ब्रेन वॉश हो चुका है कि वो तालिबान को बोलता है कि ये लोग सच्चे इस्लाम पे नहीं हैं। अरे भाई वो लोग ही सच्चे इस्लाम पे है। ISIS, तालिबान, ये जितने भी आतंकवादी संगठन है
ये लोग ही एक्चुअली में नबी के सुन्नत को सही तौर पर फॉलो कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती उनको जो है गलत बोल रहे हैं, वो अपने लेवल पर एकदम सही इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप इस्लाम को नहीं समझे। तो आप जो है अपने इस्लाम को ठीक से समझिए, अपनी किताबों को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कितना प्रॉब्लम्स है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए ताकि उनका आँख खुले, उनका बुद्धि खुले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में कुछ आपको कमेंट करना हो तो अवश्य कमेंट करिए अच्छी, ताकि उन कमेंट को पढ़ के जो है हमारे मोमिन भाइयों का आँख जो है खुले। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।